हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एक जेई का एस्पिरेंट साल में 2 बार जेई का एग्जाम देता है और वो जेई के रिजल्ट आने के बाद अपने जेई के स्कोर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता जब उसको कॉलेज चुनना होता है या ब्रांच अच्छी चुननी होती है। तो वो बड़ा असमंजस में रहता है कि ब्रांच अच्छी चुने या कॉलेज अच्छा चुने वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है, जेई के स्कोर पे या तो जोशा काउंसलिंग की तरफ बढ़ता है या तो प्राइवेट कॉलेजेस की मार्केटिंग के चक्कर में फंस के एडमिशन ले लेता है किसी भी अरे गहरे प्राइवेट कॉलेज में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, किस तरह से आपको कॉलेजेस चुनने हैं, सो दैट आपको क्लियर कट रहे कि मेरा ये पर्टिकुलर जेई का स्कोर है, सो दैट इस पर्टिकुलर जेई के स्कोर पे मैं कौन से कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकता हूँ विद माई जो मुझे ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से। तो मैं हूँ अभिषेक शर्मा और आज आपसे इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होती है बच्चों जोशा काउंसलिंग। ठीक है, जोशा काउंसलिंग का मतलब जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, जोशा काउंसलिंग में जो है आपके 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज, 33 जीएफटीआईज एंड 26 ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट करते हैं। जोशा काउंसलिंग में ये सारे के सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, जिसमें आपको एडमिशन मिलता है अकॉर्डिंग टू योर जेई स्कोर। और जोशा काउंसलिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्रीमियम कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अपने इंडिया के। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए। खैर, रैंक कैसी चाहिए, कितनी चाहिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि कितने कितने कॉलेजेस किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में। तो जोशा काउंसलिंग 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज, 33 जीएफटीआईज, 26 ट्रिपल आईटीज। नाउ दूसरी एक राउंड होता है, दिस इज सीसैप राउंड, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का एक ये स्पॉट राउंड होता है। इस स्पॉट राउंड में जो है होता क्या है कि कभी कभार कुछ सीट्स रिमेनिंग रह जाती हैं, कुछ सीटें बच जाती हैं। तो उन बची हुई वेकेंट सीट को भरने के लिए सीसैप राउंड होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड कराता है ये। इसमें जो है आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, पहले ही बता दे रहा हूँ, सीसैप राउंड में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो एनआईटीज में कुछ सीट बच गई, ट्रिपल आईटीज में बच गई, जीएफटीआईज में कुछ सीट बच गई, तो वो सीसैप राउंड के थ्रू फिल होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, ठीक है सर, जोशा काउंसलिंग समझ में आ गई, सीसैप स्पॉट राउंड समझ में आ गया कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं ना बच्चों की, स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं कि ठीक है सर, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, रैंक इतनी नहीं है, अब क्या करें क्या करें। ठीक है, अच्छा कॉलेज बताइए या ऐसा कॉलेज बताइए कि फीस भी कम हो और प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाए, क्योंकि अब लग रहा है कि साल नहीं बर्बाद करना, 2 ड्रॉप ले लिए, 1 ड्रॉप ले लिया, अब लगता है कि चलो ठीक है एडमिशन ले ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो बड़ी दुविधा में है, असमंजस में है कि भैया एडमिशन ले कहाँ, कौन से कॉलेज में जाएं। तो ठीक है, जोशा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग पे मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा, पूरी डिटेल वीडियो पे इस पे बात करेंगे हम लोग कि कैसे आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज में आप कैसे यहाँ पे सिलेक्शन लें और कैसे अपनी फेवरेट ब्रांच को ऑप्ट करें। सिमिलरली सीसैप के बारे में भी पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो जेई मेंस का स्कोर आपका एक्सेप्ट करते हैं। सर एक अच्छा, जेई मेंस का ये स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे अच्छा कॉलेजेस में ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, बट इसमें जो है ये जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनकी खुद की काउंसलिंग होती है, बट ये हाँ जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड बैंगलोर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना, आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है सर जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, आपने बता दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एडमिशंस जो होते हैं वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा ये लोग छांटते हैं, अच्छे से छांटते हैं, क्योंकि खुद की काउंसलिंग ही करा रहे हैं। अब खुद की काउंसलिंग में ये जो है, जब जेई मेंस का स्कोर आप लेके जाओगे तो वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, पहले से ही एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी, ये काउंसलिंग के आपको बुलाएंगे और उस तरह से जो भी यहाँ पे प्रोसीजर आपको होंगे ये आपको कराएंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर की सीट्स बहुत जल्दी भर जाती हैं, जैसा कि प्रीमियम ट्रिपल आईटीज हैं ये, ठीक है, खुद की काउंसलिंग करा रहे हैं, जेई मेंस का स्कोर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए भी आप जा सकते हैं, पर बहुत जल्दी आपको इसको फॉर्म्स फिल करने होंगे और काउंसलिंग के लिए आपको जाना होगा। अब कुछ बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात कर लें जो जेई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे थापर यूनिवर्सिटी हो गई, DAIICT गांधीनगर हो गया, शास्त्रा यूनिवर्सिटी हो गई,
जेपी नोएडा हो गया, सीओईपी पुणे हो गया, एचबीटीयू कानपुर हो गया, ये सब कुछ डिसेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। अगर आपका जेई मेंस का स्कोर बहुत बढ़िया नहीं है कि आपको जोशा काउंसलिंग में जाने का मौका मिला और आईआईटीज और एनआईटीज मिल रहा है, सो यू कैन गो फॉर दीज प्राइवेट कॉलेजेस। दे आर नॉट बहुत ज्यादा फीस भी नहीं लेंगे कि पता चला 1 साल की 10 लाख फीस ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी डिसेंट फीस होगी एंड डिसेंट फीस में आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा देने का ये दावा करते हैं और देते भी आए हैं, चाहे आप इनकी वेबसाइट्स पे चेक कर लीजिएगा कि इनका प्लेसमेंट है कैसा। ठीक है, तो ये सब बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं। बेस्ट में सर आप कहेंगे बिट्स पिलानी, ठीक है, बिट्स की भी बात करेंगे अभी। ठीक है, अब मैंने कहा जिनमें जो है जेई, अब मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनमें जो है जेई मेंस के स्कोर पे सिलेक्शन हो जाता है। थापर DAIICT आप जो है इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस और उनकी काउंसलिंग। बिटसेट, मणिपाल, एसआरएम, वीआईटी, ये सब भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, बेस्ट प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस है जिनकी फीस भी हालांकि बहुत ज्यादा है लेकिन प्लेसमेंट बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है इनका। तो इनके लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जाने के लिए भी आपको या तो बहुत अच्छा जेई मेंस का स्कोर हो या तो इनका खुद का काउंसलिंग तो होता ही है, खुद का पेपर भी होता है, तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड कि सर स्टेट के बारे में थोड़ा बताइए कि कुछ स्टेट में जो कॉलेजेस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं या स्टेट कॉलेजेस होते हैं, स्टेट ओन्ड कॉलेजेस होते हैं या स्टेट में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनके बारे में बताइए कि क्या वो भी जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों स्टेट काउंसलिंग जो है एक्सेप्ट करती है जेई स्कोर, वो कौन कौन से है देखिए, REAP हो गया, MPDTE हो गया, HSTES हो गया, UPTAC हो गया, OJEE हो गया, MHTCET हो गया। ये कुछ स्टेट कॉलेजेस हैं जो कि आपका जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और इनका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। चाहे तो आप जाके इनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो इन कॉलेजेस में फॉर्म भर सकते हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फीस भी इनकी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, डिसेंट फीस होगी, लेकिन प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली अच्छा है। तो ये सारे जो कुछ स्टेट काउंसलिंग के कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन कॉलेजेस का और इनके बारे में और जान सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को प्रिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अगर आपका जेई मेंस का स्कोर बहुत अच्छा नहीं है। समझ रहे बात को? चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सर्च करिएगा और आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी से हैं उनके लिए जो है ये स्टेट कॉलेजेस बढ़िया हैं। ठीक है, और एक्चुअली सबके लिए बढ़िया है जो पूरे इंडिया में देख रहे हैं, लेकिन जनरली क्या है कि ये यूपी वाले, अपने मध्य प्रदेश वाले, दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है कि बहुत दूर भी नहीं जाना है, तो कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी है जो पास में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहा हूँ कि विच आर द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, इज देयर एनी रैंकिंग सिस्टम? आपको सभी को पता है द रैंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस चेंजेस एवरी ईयर, बट द टॉप इंस्टीट्यूट्स विद स्टेबल रैंकिंग आर IITs, NITs, बिट्स एटसेट्रा। अब इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कि जोशा काउंसलिंग और CSAB स्पॉट राउंड का मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से आपको, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, तो किस तरह से आप जोशा काउंसलिंग और CSAB राउंड को समझ के अपनी फेवरेट ब्रांच और अपना फेवरेट NIT या NIT पकड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।